रशियन गवर्नमेंट यानी रूस हुकूमत की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। फ्री वीज़ा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ महाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। स्कॉलरशिप में कौन से प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप के हवाले से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, इस ओपन डॉट स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एक पीडीएफ फाइल के अंदर कंपाइल की हुई हैं। अगर आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर हेडिंग है जी ओपन डॉट स्कॉलरशिप 2025 इन रशिया। ये रूस हुकूमत की जानब से हर साल जो है वो अनाउंस की जाती है। इसके अंदर बीएस प्रोग्राम्स, मास्टर्स और पीएचडी जो है वो लेवल की स्कॉलरशिप को शामिल किया जाता है। और यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसका एक छोटा सा मेन ओवरव्यू आप कह सकते हैं कि ये बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी यानी कि डॉक्टरल डिग्री इसमें शामिल की जाती है। 2025 के लिए है, ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अवेलेबल ऑफ स्टडीज़। तो अवेलेबल ऑफ स्टडीज से मुराद ये है कि सबसे पहले नंबर पे बैचलर्स लेवल से मुराद, इसे आप बीएस प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, इनको आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसमें इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है मास्टर्स लेवल। तो मास्टर्स लेवल के लिए जो है वो 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई करते हैं और इस मास्टर से मुराद है एमएस एंड एमफिल। ओके हो गया व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर बढ़े तो ये पीएचडी लेवल है यानी कि डॉक्टरल डिग्री है, तो इसके लिए जाहिर बात है एमएस एमफिल 18 इयर्स एजुकेशन वाले जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अगर हमारी इसमें सिलेक्शन होती है तो हमें कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, जो आपकी ट्यूशन फी होगी, जो भी आप जिस प्रोग्राम में भी अप्लाई करते हैं, तो मुकम्मल ट्यूशन फी जो है वो रशिया गवर्नमेंट अदा करेगी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रशियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम विल आल्सो प्रोवाइड अ स्टाइपेंड। मंथली आपको महाना जो है वो वजीफा भी दिया जाएगा। अमाउंट कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर ये थर्ड हमारे पास आ जाता है कि ओपन डॉट स्कॉलरशिप इज अवेलेबल इन ऑल एकेडमिक फील्ड। तमाम फील्ड्स शामिल की गई हैं। बहुत से कहते हैं जी मैंने ये किया तो मैं कर सकता हूँ, ये आगे चल के मैं बताऊंगा। तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास आ जाता है रशिया के अंदर बिल्कुल फ्री स्टडी का आपको मौका मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर जो है वो इसका बेनिफिट देखें तो रशिया ओपन जो है वो ओपन डॉट स्कॉलरशिप इंटरनेशनल नेटवर्क अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड। और ये जो है ना वो आपको एक मौका फ्राहम करती है कि आप रशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पे फ्री में तालीम हासिल कर सकें। उसके बाद किसी किस्म का आईएलटीएस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। देयर आर नो इंग्लिश एंड रशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मतलब किसी किस्म की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, अगर आपके पास है कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आप साथ में अटैच कर देंगे तो वो आपकी प्रोफाइल को, आपकी सीवी को बूस्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स, अवेलेबल फील्ड्स ऑफ स्टडी। अब कुछ मेन स्टडीज जो है ना वो हाईलाइटेड स्टडीज मैंने यहाँ पे शामिल कर दी हैं, बाकी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताता चलूं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंसेज है, तो जाहिर बात है कि इसके लिए जो है वो केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल साइंसेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के इक्वल जितनी भी डिग्रीज हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो आप सबको पता है। इस पर ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर डाटा साइंस आ जाता है, उसके बाद बायोलॉजी टेक्नोलॉजी आ जाता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाता है, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। इसके लिए जिन लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और मजीद जिन्होंने एमबीबीएस, बीडीएस या फिर किसी भी जो है वो दूसरे जो है वो मेडिकल के हवाले से प्रोग्राम में बैचलर्स या मास्टर के, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एंड मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिजिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स एंड इकोमेट्रिक्स, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज फॉर सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद अर्बनिज्म एंड सिविल इंजीनियरिंग। तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स इसके अंदर मौजूद हैं। आगे बाकी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। कुछ मेन मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट्स फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो इस फुली फंडेड ओपन डॉट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास सेकंड नंबर पर जो रिक्वायरमेंट है वो है जी, एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई फॉर एनी ऑफ द एलिजिबल डिग्री लेवल। बैचलर्स, अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, बीएस के लिए अप्लाई करना है तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या ए लेवल भी बोल सकते हैं। मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो 16 ईयर्स एजुकेशन पास होनी चाहिए। पीएचडी के लिए आपने अप्लाई करना है तो सारी बात है कि एमएस एमफिल 18 ईयर्स एजुकेशन वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आ जाता है, ये देखें जी, बैचलर डिग्री के लिए आपका जो है वो यहाँ पे हाई स्कूल नहीं,
हायर सेकेंडरी स्कूल वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक हाई स्कूल लिखा गया है, हाई स्कूल से तो मुराद होता है मैट्रिक, बल्कि यहाँ पर बैचलर डिग्री के लिए इंटरमीडिएट वाले जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, एप्लीकेंट मस्ट हैव अ बैचलर्स और स्पेशल डिग्री फॉर मास्टर। एमएस एमफिल के लिए अप्लाई करना है तो आपका बीएस होना चाहिए या एमएससी होनी चाहिए। डॉक्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आप एमएस एमफिल के अंदर किसी स्पेशल डिग्री में जो है वो मास्टर्स आपका होना चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप पोस्ट डॉक्टरल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पीएचडी डिग्री किसी साइंसेज डिग्री के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। जाहिर बात है कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो जो भी इसमें अप्लाई करने वाले अहल कंट्रीज होते हैं तो ये स्कॉलरशिप्स की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन जो है वो हर कंट्री से जो है वो 30-30 40-40 बच्चे उठाए जाते हैं। तो जाहिर बात इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका शामिल होगा, आपके अचीवमेंट्स भी शामिल होंगे जो आपको मेरिट बनाएंगे। दे मस्ट सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपने शेयर करने डॉक्यूमेंट्स में आगे शेयर करता हूँ आपके। एप्लीकेंट मस्ट नो इंग्लिश रशियन लैंग्वेज, या तो इंग्लिश आती हो या फिर रशियन आती हो, ठीक है। दे मस्ट अपेयर इन द ओपन डोर स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम, ठीक है, एक टेस्ट भी होना है। अब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। व्यूअर्स सबसे पहले नंबर पर सबसे अहम चीज जो है वो है सीवी एंड रिज्यूमे, सीवी या फिर रिज्यूमे, ठीक है। इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी सीवी ही देखी जाएगी, उसके बाद आपकी दूसरी एप्लीकेशन को पूरी को देखा जाएगा, क्योंकि सीवी यही होती है कि पता चल सके कि कैंडिडेट मतलब क्या है, किसके लिए अप्लाई कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन जितना अच्छा डालोगे उतना ही जो है वो जाहिर बात है आपका लास्ट इंप्रेशन वही रहेगा, ठीक है। तो सीवी आपकी या रिज्यूमे जो है वो आपका जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल आपने डिज़ाइन करनी है। अगर आपको कोई डिज़ाइन करने वाला नहीं मिल रहा तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमारी टीम से जो है वो सीवी डिज़ाइन करवा सकते हैं, ठीक है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं नंबर शेयर कर दूंगा। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है मोटिवेशनल लेटर। ये क्या होता है? ये होता है जी, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं, कि इसमें जो मेन चीज़ आपने लिखनी होती है ना, या इसमें आप वो जो स्कॉलरशिप की सिलेक्शन कमेटी होती है उनको बावर करवाना होता है कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, आप इस स्कॉलरशिप पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आपका ही इंतखाब क्यों किया जाए। ये सारे इसमें फिर आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, आपकी अचीवमेंट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होती है मोटिवेशनल लेटर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉपी एंड डिग्री। हाँ, अगर आप मोटिवेशनल लेटर भी अगर आपको डिज़ाइन करने वाला कोई नहीं मिल रहा तो आप हमारे जो है वो टीम से इसको भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट्स। अच्छा, एक होती है ट्रांसक्रिप्ट, एक होती है डिग्री। डिग्री ज़रा लेट आती है, पहले ट्रांसक्रिप्ट आ जाए जिसको आप मार्कशीट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे डिग्री जिसे आपकी ट्रांसक्रिप्ट की आ चुकी है तो आप वहाँ पे डिग्री का सर्टिफिकेट या डिग्री की कॉपी भी साथ में अटैच करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट तो साथ में हो, ओके। यहाँ पे ये देखें, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। जो भी चीज़ इनमें से है आपकी वो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पर या तो इंग्लिश, आइलेट्स या टॉफिल वगैरह किसी किस्म का कोई रिक्वायर्ड नहीं है टेस्ट यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये है कि इंग्लिश तो आपको आती हो ना, अगर रशियन नहीं आती तो। और अगर आप जो है वो डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पर रिक्वायर्ड होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले नंबर पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगी। मतलब कि अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया है तो क्या आप इंटरमीडिएट पास हैं, आप इनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा होते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स जो अहल होंगे, जो रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतर रहे होंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये देखें सेकंड नंबर पर जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद बेसिक टेस्ट होगा एक, फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जहां पे बैठ के आपने टेस्ट करना है, वहां पे कैमरा भी लगा होगा, ऑनलाइन ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा एक टाइम में सेम टाइम पर जो है वो उनका टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा होगा। आपके सामने कैमरा लगा होगा, टीम जो है वो आपके कैमरे से आपको देख रही होगी, मतलब किसी किस्म की यहाँ पे कोई नकल वगैरह नहीं चलेगी। बाकी पाकिस्तानी तो आपको पता है हर काम में आगे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इस टेस्ट को बेसिक टेस्ट को फर्स्ट टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, फिर दोबारा से उनका एक सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो सेकंड टेस्ट है इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है, यानी कि आपका टेस्ट मजीद मुश्किल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 2 स्टेप होंगे सिलेक्शन के लिए, एक फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद सेकंड टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट एक सिंपल टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट होगा। जो सेकंड टेस्ट होगा वो आपके प्रोग्राम के रेलेवेंट होगा, ओके। जैसे कि हमारे यहाँ पे पीपीएससी और एफपीएससी का 1 पेपर एमसीक्यूज होता है, तो वो जनरल हो रहा होता है, सब वही जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। पहला जो आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो आपका जनरल टेस्ट होगा, सेम टाइम पे सब बैठे जो है वो आप टेस्ट दे रहे होंगे। जो सेकंड टेस्ट होगा वो आपके प्रोग्राम के रेलेवेंट होगा, उसकी डिफिकल्टी को बढ़ा दिया जाएगा। फर्स्ट टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा वही जो है वो सेकंड टेस्ट के अंदर अपेयर होगा, और वो भी टेस्ट ऑनलाइन होगा।
और थर्ड नंबर पे इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू जस्ट पीएचडी वालों का होगा। अब मैं आपको एक चीज़ दोबारा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी, उनके दो पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो चीज़ें तो उनकी सेम होंगी, लेकिन इंटर जो है वो पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू भी जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उनका, ठीक है। टीम बैठ के सामने इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, वो व्हाट्सएप पे कॉल हो सकती है या फिर आपकी स्काइप पे आईडी पे हो सकती है। डेडलाइन की बात करें स्कॉलरशिप के हवाले से, अगर आप रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अगर बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करें, सॉरी यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो है ना वो पीएचडी भी बाय मिस्टेक मैंने ऐड कर दिया, ये देखें यहाँ से ये रिमूव करना है, पीएचडी नहीं आएगा यहाँ पर। अगर तो आप बैचलर्स और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024, तकरीबन आपके पास जो है वो 20 से 21 दिन है, ठीक है। बैचलर्स और मास्टर्स स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 है। 16 सितंबर से जो है वो पीएचडी एंड डॉक्टरल डिग्री की जो स्कॉलरशिप को ओपन कर दिया गया था, और बैचलर्स और मास्टर्स की स्कॉलरशिप को 5 सितंबर को ओपन कर दिया गया था। ओके होगा व्यूअर्स। तो अगर तो अगेन यहाँ पे देख लें, अगर आप म्यारी सीवी बनवाना चाहते हैं, इंटरनेशनल फॉर्मेट की बनवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना कीजिएगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं, अगर आप खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं जी आपने इनके पोर्टल तक कैसे पहुंचना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपने सिंपल 2 कीवर्ड्स लिखने हैं, ओपन डोर स्कॉलरशिप। आप सर्च करेंगे ओपन डोर स्कॉलरशिप, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक है ओपन डोर्स के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रशियन गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस करदा ओपन डोर स्कॉलरशिप का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, ये लें जी ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले जी यहाँ पे देखें जी आपको, हाँ एक चीज मैं सबसे मजे की आपको यहाँ पे बता दूं, आप मैक्सिमम जो है वो 6 यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंडर में आप मैक्सिमम 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपका मेरिट बनेगा फिर उसी के हवाले से आपको आगाह कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट्स फॉर, ये तमाम सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे ओपन है। ये लास्ट डेट्स के बारे में बताया जा रहा है, ये आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ये देखें तकरीबन 21-22 यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन डोर स्कॉलरशिप के अंदर शामिल की गई हैं। अब व्यूअर्स सबसे पहले आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होना शुरू हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है वो आपसे सिलेक्ट लैंग्वेज पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पे आपने जस्ट पाक लिखना है तो पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये सिलेक्ट हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद मजीद स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद व्यूअर्स यहाँ पर आप मेल हैं फीमेल हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आएंगे आपने अपना कंट्री कोड यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे देखिए हो चुका है मैं पाकिस्तान, तो यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है व्यूअर्स। उसके बाद सिंपल आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है, री एंटर पासवर्ड करना है। ये चीज़ें करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब वो पूछने हैं जी बताएं कि आपने जो है वो ट्रैक के अंदर अप्लाई करना है, कौन सा प्रोग्राम है। यहाँ पे देखिए आपको बैचलर नजर आ रहा है, मास्टर और डॉक्टरल डिग्री, पोस्ट डॉक्टर डिग्री, तो आपने किसके लिए अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है। तो व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जस्ट यहाँ पे देखने के लिए कंप्यूटर सेलेक्ट किया था। आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आपका बन जाएगा तो यहाँ पे देखें, लेकिन आपने अपनी डिग्री के रेलिवेंट करना है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो आईसीएस के रेलिवेंट हो सकता है, मजीद भी आप यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका बन जाएगा, मैक्सिमम 6 यूनिवर्सिटीज में आप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्यूअर यहाँ पे देखें जी आपने इन तमाम जो है वो साइंस को चेक क्लिक कर देना है, चेक साइन लगा देना है। अब देखिए रजिस्टर बटन यहाँ पे एक्टिव नहीं हो, क्या वजह, मैं पीछे कुछ छोड़ रहा हूँ, मिसिंग कर रहा हूँ। पीछे जाएंगे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं जी मोबाइल नंबर आपने ऐड नहीं किया, मोबाइल नंबर ऐड कर दो। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करूंगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं रजिस्टर बटन एक्टिवेट हो गया। अब आपने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स इस तरह से अकाउंट ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड यहाँ पे देखें जी आ रहा है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है, लास्ट डेट मेंशन है। वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो 3 प्रोग्राम्स को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी, फर्स्ट स्टेज, पोल्स, ये सब कुछ है। हम जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सेट करना है। अगर आपका प्रोफाइल के अंदर कुछ भी अपडेट होने वाला नहीं है तो आपने सिंपल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी वाला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है जी आप 1 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही रखनी है जिसमें आप पहले जाना चाहते हैं। जैसे कि ये देखें मिसाल के तौर पर फर्स्ट मॉस्को यूनिवर्सिटी है, आपने ये सारी यूनिवर्सिटी पहले जो है वो गूगल पे जाकर सर्च कर लेना क्या वहाँ पर आपके प्रोग्राम्स हैं। ऐसे ही आपने जस्ट दाद अप्पा नहीं लगाना यहाँ पे कि ये भी सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया।
ठीक है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट में ये रखना चाहता हूं, सेकंड में ये रखना चाहता हूं। इस तरह से आपने 6 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। वो करने के बाद सिंपल आप यहां सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर सिंपल यूनिवर्सिटी के नीचे फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे क्लिक करना है। पोर्टफोलियो के अंदर वही प्रोग्राम्स आएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाली चीजें आ जाएंगी। आपने एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड डिग्री है, ऐड के ऊपर जाना है। अब आपने अपनी यहाँ पे डिग्रीज ऐड करना शुरू करनी है, ठीक है। जैसे कि ये लेवल ऑफ एजुकेशन है, सबसे पहले आप अपनी सेकेंडरी, यहाँ पे जनरल सेकेंडरी की हायर सेकेंडरी कोई बोल रहा है, ये ऐड किया। यहाँ पे कहाँ से की है, पाकिस्तान से की है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। फुल नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ से आपने ये अपनी जो है वो जनरल सेकेंडरी की है वो आपने ऐड करनी है। जनरल सेकेंडरी से यहाँ पे मुराद ये ले रहा है जो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जनरल है, जनरल है। अगर सेकेंडरी वोकेशनल यहाँ पे वो नहीं है, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारा आप ऐड करेंगे। पीएचडी आप ऐड सारी करेंगे, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप किस लेवल के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से किया है वो है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपने कब जो है वो ये अपनी कंप्लीट की है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर ये आपने कंप्लीट की है जी 2014 में, मिसाल के तौर पर। ये करने के बाद अब आपने इसका जो है वो डॉक्यूमेंट यानी ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ फाइल में यहाँ पर अटैच करनी है और फिर आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये ऐड हो चुकी है, फिर आपने ऐड पे जाना है। यहाँ पर अब आपने अपनी बैचलर की सिलेक्ट करनी है। इसी तरह आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करोगे, मोटिवेशन लेटर, अचीवमेंट, इंटरेस्ट है, सारा कुछ ऐड करने के बाद डन करोगे। नो एप्लीकेशन, मतलब किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी नहीं, आपका फ्री में जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। मजीद कोई भी क्वेश्चन हुआ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर लूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद अनाउंस होने वाली स्कॉलरशिप की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।